अब हमने फ्लो चार्ट के प्रकार देख चुके हैं हम। तो अब आगे देखते हैं फ्लो चार्ट के लाभ और समस्याएं क्या होती हैं इनके साथ। तो पहली तो ये है कि भाई ये प्रोग्राम जो फ्लो चार्ट होता है वो हम प्रोग्राम जो बनाने वाले हैं उसका चित्र होता है, एक चित्रमय प्रदर्शन होता है। जैसे दिखाया था ना मैंने आपको पहले, ये देखिए, ये वाला देखिए, ये है ना, ये चित्रमय प्रदर्शन है। कौन सा चित्र क्या ये बता रहा है कि कौन सा प्रोग्राम में कैसे कैसे काम होगा। तो इसमें क्या होता है, एक तो एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को जब कोई समझा रहा होता है, या आप और मैं मान लीजिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, या फिर हम अपने खुद की स्वयं की स्पष्टता के लिए कि हमारा सोच सही है कि नहीं है, फ्लो चार्ट बना के उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक, जैसे आपने एक बार प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बना लिया, अब अगली बार दूसरी कोई ऐप बनाने गए, तो इस फ्लो चार्ट का प्रयोग करके आप आसानी से अपना काम दूसरे एप्लीकेशन पर जल्दी काम शुरू कर सकते हो। तो इससे मतलब एक बार फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो बना हुआ है, दिमाग में आपके सेट है, आपकी टीम के आपके, तो उसका प्रयोग बार बार करना आसान हो जाता है। इसके मतलब जो नेक्स्ट टाइम जो अगली बार लॉजिक लगाएंगे, मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, उसमें कोई लॉजिक कोई तर्क लगाया आपने, अब थोड़े दिन के बाद आपको दूसरा बिजनेस मिला, कुछ और काम करना पड़ा, तो आप क्या करोगे, जो पिछली बार काम किया था उसका तो फायदा उठाओगे ही उठाओगे। तो वो उसके लिए बना बनाया फ्लो चार्ट रहेगा, तो विचार की स्पष्टता रहती है, अच्छा रहता है उससे। तो इसके अलावा क्या होता है, एक और बात होती है, आपने प्रोग्रामिंग की जो चौथी फेज है जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि भाई जैसा एप्लीकेशन वो कर रही है जो हमसे चाहते हैं कि कुछ और कर रही है, उस समय भी जो ये प्रोग्रामिंग का फ्लो चार्ट होता है ये बड़े काम आता है। अब इसकी समस्या देखते हैं, समस्या क्या है इनमें। एक तो समस्या बड़ी विचित्र ये होती है, आप कितने सारे चित्र बनाओगे, हर बहुत सारी, तो अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेक्शंस, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत सारी होने वाली है। हर एक का चित्र बनाओगे तो चित्र बनाते बनाते ही बहुत सारा टाइम हो जाएगा। तो सारे चित्र नहीं बनाए जाते, कुछ चित्र बनाए जाते हैं जहां पर कोई ज्यादा आपको लग रहा होता कि इसको बात को गंभीरता से समझना जरूरी है। जो चीज दिख रही है, स्पष्ट है, सामने आसान है, उसका फ्लो चार्ट बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके कारण अगर ऐसे फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम, तो होता क्या कि जब बाद में कभी फ्लो चार्ट को देख के अपनी समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि वो इतने सारे फ्लो चार्ट बने हुए उनमें बैठ के ढूंढो कि कहाँ क्या है। तो हम क्या करते हैं, काम के चीजों का फ्लो चार्ट बनाते हैं। और लेकिन अगर बनाने चाहें तो बहुत लंबा काम हो जाता है। दूसरी एक चीज होती है कि कई चीजें, हर चीज को फ्लो चार्ट के रूप में दिखाना भी आसान नहीं होता। कई चीजों को चित्र के रूप में दिखाना उतना फायदा नहीं होता। तो एक ये भी होता है कि हम जितनी कई बार उससे उम्मीद रखते हैं, उससे आशा रखते हैं कि कुछ होगा, उतना होता नहीं, और मेहनत अलग से हो जाती है। इसके अलावा क्या होती है कि जो फ्लो चार्ट होते हैं इनमें सब में चिन्ह एक अलग तरीके के होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये तो फिर भी कम है, मैं कुछ और आपको दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा, बहुत सारे अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो उन चिन्हों के कारण अब आपको सीखना पड़ेगा एक नई चीज। तो नई चीज काम करने का फायदा भी है, लेकिन नई चीज सीखनी पड़ेगी। समस्या नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो देखना पड़ता है इसको कि भाई ये भी एक काम बढ़ाने वाला काम है। तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। तो फ्लो चार्ट आमतौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में, रोज के जीवन में, आप किसी भी प्रोग्रामिंग, कहीं पे भी प्रोग्रामिंग करने जाओगे, कहीं पर भी काम करोगे, तो आप ये देखोगे कि हर चीज का फ्लो चार्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो चीजें खास विशेष ऐसी की ऐसी हैं जिनमें या तो समस्या आती है या बहुत कठिन है, उनके फ्लो चार्ट बनाकर रख लिए जाते हैं। तो ये बात हुई फ्लो चार्ट की। अब अगला प्रश्न देखते हैं।